भस्म। दोस्तों सभी भस्मों में सबसे उच्च ग्रेड में आने वाली भस्म जो होती है वह लोह भस्म होती है। इसका कारण होता है कि हमारी बॉडी में आयरन की यानी कि लोह भस्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लोह भस्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि लोह भस्म आखिर होता क्या है और लोह भस्म कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों लोह भस्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि लोह भस्म यानी लोहा की राख। लोहा को कुछ प्रोसेस के द्वारा जब खाने के योग बनाया जाता है उसे लोह भस्म बोलते हैं। दोस्तों लोह भस्म बनाने का कुछ प्रोसेस होती है। उसको लोहे को पहले उसको बिल्कुल चूर्ण किया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको कई तरह की प्रोसेस में उसका शोधन किया जाता है। जैसे कि कई बार उसको तिरफला के काढ़े में गर्म करके उसके चूर्ण को पहले उस जो आयरन का जो पाउडर होता है, लोहे का जो पाउडर होता है उसको गर्म किया जाता है। जब वह लाल हो जाता है तो उसको तिरफला के पाउडर में शोधन किया जाता है। इसके बाद उसको आँख के दूध में शोधन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको लहसुन के रस में शोधन किया जाता है। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती हैं। उसका शोधन करने के करीब 21 भावना देकर 21 जड़ी बूटियों का भावना देकर लोह भस्म को शोधन किया जाता है, तब यह खाने योग्य बनता है। दोस्तों डायरेक्ट लोहे को नहीं खाया जा सकता, वह नुकसान करेगा या बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वह डायरेक्ट हमारे मल के द्वारा निकल जाएगा। उसको खाने योग्य और उसको फायदा होने लायक उसकी भस्म बनाई जाती है दोस्तों। और उसको भस्म घर पर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट प्रयोगशाला में इसका शोधन करके मार्केट में डायरेक्ट लोह भस्म प्राप्त होती है हमको। तो दोस्तों लोह भस्म को मार्केट से प्राप्त किया जा सकता है। मार्केट में क्लासिकल औषधि मेडिकल जो होता है उससे हमको लोह भस्म प्राप्त हो सकती है। आप जानते हैं दोस्तों लोह भस्म से हमारी बॉडी में क्या क्या फायदे होते हैं और इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कभी भी लोहा भस्म का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन में इसको मिलाकर, बहुत दूसरी दवाइयों में मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है। लोह भस्म का प्रयोग करके किसी भी औषधि की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। लोह भस्म जो होती है हर तरह की औषधि में मिलाकर देने से उसकी गुणवत्ता में तेजी से काम करने के लिए सहायक होती है। दोस्तों जैसे कि मैं कुछ दवाओं के साथ आपको बता देता हूं कि लोह भस्म का प्रयोग किन दवाओं में यूज होता है और किन तरह से हमारी बॉडी में आकर फायदा करता है। वैसे तो दोस्तों लोह भस्म से हमारी बॉडी की कमजोरी दूर होती है, हमारी बॉडी का वात दूर होता है, हमारी बॉडी का कफ दूर होता है। यह कफ, बात और पित्त तीनों को ठीक करने वाली होती है, लेकिन इसका अलग अलग मिक्सअप होता है। अलग अलग तरह की मिक्सअप को दूर करके, मिक्सअप करके, अलग अलग औषधियों के साथ मिक्सअप करके इसकी गुणवत्ता को चेंज किया जाता है और इसके फायदा उठाया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि किस औषधि के साथ इसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लोह भस्म का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो कैसा होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा सौंठ के साथ अगर लोह भस्म का उपयोग किया जाए तो सभी प्रकार के वात को दूर करने वाला होता है। दोस्तों इसी तरह पीपर के साथ इसको उपयोग किया जाए, पीपर के साथ इसका 2 ग्राम 1 ग्राम का उपयोग किया जाए। वैसे तो 125 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम इसका डोज होता है एक बार का। तो अगर इसका उपयोग सौंठ के साथ उपयोग किया जाए तो सभी प्रकार के वात रोग को दूर करने वाला होता है। अगर इसको ही पीपर के साथ यूज किया जाए तो सभी प्रकार की खांसी को दूर करने वाला होता है। और पीपर और काली मिर्च के साथ और सौंठ के साथ तीनों के साथ उपयोग किया जाए तो सभी प्रकार की खांसी और दमा में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी प्रकार शिलाजीत के साथ इसका उपयोग किया जाए तो हमारी धातु पुष्टि में बहुत अच्छा काम करता है और हमारे शरीर को अच्छी तरह से मजबूती देता है, हमारे अंदर खून की कमी को दूर करता है। अस्कंध के साथ इसको लेने से दोस्तों हमारे शरीर में पुष्टि प्राप्त होती है। और त्रिफला के साथ लेने से सभी रोगों को दूर करता है। बॉडी में कोई भी रोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो लोह भस्म को त्रिफला के साथ लेने से सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। दोस्तों मिश्री के साथ लोह भस्म को लेने से मूत्र संबंधित रोगों को परेशानियां दूर होती है। मूत्र संबंधित जो रोग होते हैं उसमें सहायता मिलती है। मिश्री के साथ लेने से या किशमिश के साथ लेने से जो पित्त संबंधित परेशानी होती है, हमारी बॉडी में जब पित्त बढ़ गया होता है, गर्मी हमारी बॉडी में बढ़ गई होती है, तो किशमिश के साथ या मिश्री के साथ लोह भस्म लेने से हमारी बॉडी में ठंडक आती है, सर्दी प्रदान होती है और पित्त हमारा शांत होता है। दोस्तों इसी प्रकार निर्गुंडी के रस के साथ इसका उपयोग करने से 80 प्रकार का वात दूर होता है, बॉडी में हर प्रकार का वात दूर हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको अगर असगंध, पीपरी और काली मिर्च तीनों के साथ लेते हैं तो स्वप्न दोष की परेशानी होना, धातु का क्षय होना, इस परेशानी को भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों लोह भस्म बहुत ही काम की औषधि है। इसको अगर कचनार के साथ लिया जाए तो सभी प्रकार के गुल्म को दूर करता है, सभी प्रकार की गांठों को दूर करता है। तो लोह भस्म बहुत सारी दवाओं को मिक्स करके, बहुत सारी दवाओं के साथ मिला के अलग अलग औषधि का काम करता है और किसी भी औषधि में पावर बढ़ाने का काम करता है। तो लोह भस्म बहुत क्लासिकल मेडिसिन में यूज होता है, बहुत ही काम की औषधि है। दोस्तों इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इसको शोधन
शोधन करके यूज़ करते हैं। लौह भस्म शोधन हुआ मार्केट में मिल जाता है और इनको अलग अलग औषधि के साथ मिलाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बहुत सारी औषधियाँ बनाते हैं तो उसमें लौह भस्म को मिलाया जाता है। जो धातु पुष्टि पाक हम लोग बनाते हैं जिससे शरीर में मजबूती होती है, बात को दूर करने वाला होता है, तो उसमें सभी भस्में मिलाई जाती हैं। उसमें से लौह भस्म भी होती है जिसको मिला के वह धातु पुष्टि पाक बनता है। बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल चीज़ है और सभी प्रकार को बात को दूर करने वाला, सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करने वाला होता है। हालांकि बहुत सारी औषधियों में इसका उपयोग होता है। बहुत से कफ के सिरप जो बनते हैं, बहुत सारी खांसी की जो गोलियां हम लोग बनाते हैं, दमा के लिए हम लोग गोलियां जो बनाते हैं, उसमें भी लौह भस्म का उपयोग होता है। जिन लोगों को एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उन लोगों को भी लौह भस्म का उपयोग करने से काफ़ी फायदा होता है। शिलाजीत के साथ उपयोग करने से, शतावर के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को जिनको दूध बनने की क्षमता कम रहती है, जिनको प्रेगनेंसी होने के बाद दूध नहीं बनता है, बच्चे को पिलाने के लिए उनको दूध बनने की कमी रहती है, उससे भी लौह भस्म को शतावर के साथ लेने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लौह भस्म के फायदे, लौह भस्म का उपयोग किस तरह से होता है। दोस्तों इसको ज़्यादा भी नहीं लेते हैं, ज़्यादा लेने से इसको वॉमिटिंग आने की प्रॉब्लम होती है, उल्टी आने की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो पथरी होने का भी डर होता है। तो इसको जब भी आप लेते हैं तो किसी अच्छे जानकार वैद्य से या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ कर ही लें, अपने मन से इसका उपयोग ना करें। वैसे तो लौह भस्म का अकेले उपयोग नहीं किया जाता है, दूसरी दवाओं के साथ मिक्सअप करके इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी लौह भस्म के द्वारा किन किन चीज़ों का फायदा उठाया जा सकता है।